Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th को डिस्कस कर रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटेशनल थिंकिंग आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो करते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग है क्या। थिंकिंग का मतलब है सोचना। कंप्यूटेशनल कंप्यूटर के तरीके से सोचना, यानी आम जिंदगी से पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग जो है वो कोई भी चीज कोई भी प्रॉब्लम हो, इसका मैंने ना नेक्स्ट एक हेडिंग दी है प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसको कहते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी आम लाइफ, हमारी आम जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। उन टेक्निक्स को जो है वो हम लोग इस तरह से सादा बनाने की कोशिश करते हैं, इतनी आसान बनाने की कोशिश करते हैं, इतनी ज्यादा जो है वो टाइम जिसके अंदर कम लगे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें चेंजिंग्स लेके आते हैं ताकि हम जो काम करना चाहते हैं वो हमारे लिए आसान भी हो, उसको हम जल्दी कर सकें और उसके बाद हमारे लिए वो फायदेमंद भी हो। ठीक है, इसी चीज को हम लोग अगर कंप्यूटर में देखें तो उसको कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली इज अ टेक्निक, एक तरीकाकार है दैट इज यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब किसी भी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की बात करें तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन विच नो एम्बेगिटी, मतलब किसी किस्म का शक व शुबा जिसके अंदर ना हो, जिसका सोल्यूशन हमें मिल जाए, वो हमारी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम सोल्यूशन होगा। तो हम लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर इस फुल चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होती क्या है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग आसान से आसान तरीके से किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है, हम अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, मसले को हल करने का एक तरीका है दैट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ स्किल्स, जिसके अंदर स्किल्स शामिल हैं। सेट ऑफ स्किल्स मीन कि एक नहीं, मुख्तलिफ टेक्निक शामिल हैं। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम है किस तरह का। वो प्रॉब्लम आपका कोई ऐसा है कि कोई वो आपकी फिजिकल लेवल का है, कोई लॉजिकल लेवल का है, कंप्यूटर की किस एक्सेस में आता है उसके अकॉर्डिंगली। इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ स्किल्स, सेट ऑफ स्किल्स मतलब कि एक नहीं बल्कि उसके अंदर नंबर ऑफ स्किल्स शामिल हो सकती हैं। एंड टेक्निक्स और तरीकाकार टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ वे, पेचीदा तरीन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, पेचीदा तरीन मसले को इन अ वे, इस तरह से दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर बड़ी आसानी से चला सके, एग्जीक्यूट कर सके, रन कर सके। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, इज प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ स्किल्स, इसके अंदर and techniques to solve complex problems in a way that can be executed by a computer easily, कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ स्किल्स है, सेट ऑफ टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी मसले को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, या कंप्यूटर किसी भी मसले को आसानी से जो हम उसका रिजल्ट लेना चाहते हैं वो हमें दे सकता है। इसके एक्चुअली जो पार्ट्स है बेटा वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। ठीक है, उसके बाद है पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न का मतलब आपने मैथ में पढ़ा होगा, एक खास वे, एक ऐसा जिसके अंदर कोई चीज एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप कम हो रही है, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिथम, अब्स्ट्रैक्शन होता है किसी चीज में से रिजल्ट निकालना, किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अब्स्ट्रैक्ट करना, उसके अंदर से निकालना। एंड अल्गोरिथम्स, अल्गोरिथम बेटा एक्चुअली वो तरीका होता है जिसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट किसी चीज को लिख लेते हैं और उसके बाद उस स्टेप्स को, उन टेक्निक्स को, उन स्किल्स को फॉलो करते हुए हम मसले के हल तक पहुंच जाते हैं। लाइक हमारे रियल लाइफ के अंदर एक प्रॉब्लम है, हमने को ट्रैवल करना है, हम लोग ट्रैवल करने के लिए कहते हैं कि हमने जो है वो कल ट्रैवल करना है, यहाँ से लाहौर जाना है। तो उसके लिए क्या क्या है मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमने डिसाइड करना है कि हमने कितने बजे निकलना है, मैंने वो टाइम यहाँ पे नोट कर लिया, एक पेपर के ऊपर एक स्टेटमेंट लिख ली, यानी एक सेंटेंस लिख लिया। उसके बाद दूसरा जो है वो यहाँ से इतनी देर में हमें
मैं फलां गाड़ी पे जाऊंगा, वो मैंने लिख लिया, ये गाड़ी मुझे इतने घंटों में लाहौर पहुंचाएगी, मैंने ये लिख लिया। उसके बाद वहां से मैं जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है लाहौर में, वहां पे मुझे कितनी देर लगेगी वो मैंने टाइम लिख लिया। टोटली कैलकुलेटेड वे में मैंने वो पूरे स्टेप्स लिख लिए और मैं प्रॉब्लम उसके सोल्यूशन तक पहुंच गया, यानी लाहौर उस जगह पे पहुंच गया जहां मैंने पहुंचना था। अच्छा, अगर मैंने ये स्टेटमेंट्स ना लिखी होती तो पॉसिबिलिटी है कि मैं उस टाइम पे ना पहुंच सकता, उस गाड़ी को ना चूज कर सकता, मुझे ये एग्जैक्ट ना पता होता कि मैं इस मसले को कितनी देर में हल कर सकता। सो एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी मसले को एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स द सिंपल वे टू अल्गोरिथम्स। तो बेटा आज हम लोग जो है वो डिकम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर, वो है क्या? दैट इज अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर कन्वीनियंट कंपोनेंट्स। बेटा यहाँ पे दो चीजें यूज की गई हैं, एक ये है स्मॉलर एंड कन्वीनियंट और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। पहले भी हमने यहाँ पे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड भी पेचीदा होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी बड़े मसले को, किसी पेचीदा प्रॉब्लम को क्या कर लेना, ब्रेक डाउन उसका कर लेना, उसको तकसीम कर लेना। ब्रेक डाउन मीन क्या है? तकसीम कर लेना छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, मोर कन्वीनियंट, जिससे वो ज्यादा वो आसान तरीके हों, वो ज्यादा आसान पार्ट्स हों जिनके थ्रू आसान तरीकों से हम लोग जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यानी कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके बाद में उन हिस्सों को जोड़ के हम उस प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल दी है उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ये आपकी सिलेबस का हिस्सा है। मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप जो है वो एक घर बनाना चाह रहे, लाइक एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो। उसके लिए सबसे पहले क्या है, आपको वो जगह यानी वो जमीन जिस जगह पे आप वो अपना घर बनाना चाह रहे हो वो आपको तमीर करना है। उसके लिए आपको जगह क्या खरीदनी पड़ेगी। आपका पहला स्टेप है, आपने अब वो घर बनाना है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके अंदर टाइम भी काफी लगना है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके तरीके लगने हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल होनी है। अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको एक ऐसा तरीकाकार अपनाना पड़ेगा जिससे आप खुद या फिर किसी की हेल्प लेके आसानी से हर एक हिस्से को प्रॉपरली मैनेज कर सको, जिसमें टाइम भी मैनेज हो जाए, जिसमें चीजें भी मैनेज हो जाए। चलें, सबसे पहले क्या है जी, उसके अंदर हम लोग जगह परचेज कर लेते हैं। जब जगह परचेज कर ली, ठीक है, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसका जो है वो बाकायदा जो है किसी भी आर्किटेक्चर से जो है वो उसका नक्शा बनवाते हैं। हमने नक्शा बनवाया, हमने जाके उसको बता दिया कि भाई मैंने ये इतने मेरे पास जमीन है और इस जगह के ऊपर मैंने यहाँ पे मैंने मुझे इतने रूम्स चाहिए, यहाँ पे ये स्टेयर्स चाहिए, मैं डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ, ये वहाँ वॉशरूम हो, गैराज हो एंड सो ऑन। मतलब कि मैंने उनको सारी चीजें जो है वो बता दी। उसने मुझे एक बकायदा पैटर्न 2D मॉडल के अंदर जो है वो मुझे एक पेपर के ऊपर नक्शा बना दिया। अब मेरा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी मैंने एक बकायदा उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था उसका पहला स्टेप यानी कि जमीन खरीदी और अब उसका नक्शा भी बना लिया कि उसके ऊपर मैं ये चीजें तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर उसको आप फौरन देखना चाहते हैं कि घर बनाने के बाद वो कैसा लगेगा, तो उसके लिए वो आप 2D से 3D मॉडल के अंदर जो है उसे कहते हैं कि मुझे 3D में कंप्यूटर में चेंज करके दिखाओ कि जब बिल्डिंग बन जाएगी तो कैसी लगेगी। तो ये होता है कि बंदा एडवांस में देख लेता है कि जब ये मेरी बिल्डिंग बन जाएगी तो वो कैसी, कितनी और कितनी अच्छी होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारा दो स्टेप कंप्लीट हो गया। अब वो नक्शा तो आपने बना लिया, अब बात आ जाती है उस नक्शे को इम्प्लीमेंट करना है आपने। अब उसको जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए हमें, यानी जिसको हम मिस्त्री कह सकते हैं, जिसको हम ठेकेदार कह सकते हैं। अब आप उसके पास जाते हो उसके लिए आप वो चूज करते हो बंदा, एक तो फाइनेंस के हिसाब से कि आपके पास जितना पैसा है उसके अंदर वो मैनेज कर सके, और दूसरी बात आपने अगर किसी की कॉपी कर रहे हो या फिर आपके माइंड में है कि ये वाला मैंने फलां जगह पे नक्शा, ये जो मैंने बिल्डिंग देखी थी बड़ी अच्छी थी और इसका कंस्ट्रक्टर ये था और इसने बड़ा अच्छा उसको बनाया था, और आपके पास टाइम भी लिमिटेड है। आप जाके बात करते हो, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। आप कहते हो कि मैं आपको विद मटेरियल ये काम करवाना चाहता हूँ आपसे, या विद आउट मटेरियल, मैं यानी आपको मटेरियल मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। तो ये दो तरीके हैं, आप जाके उससे बात करते हो। वो आपसे कहता है कि भाई मैं, अगर आप मटेरियल के साथ हो, लाइक वो आपसे कहता है मैं 10 लाख के अंदर मटेरियल भी अपनी तरफ से लगाऊंगा।
ठीक है, और आप उसको कहते हैं कि मुझे 2 माह 3 माह के अंदर ये काम कंप्लीट चाहिए, और उसके अंदर क्या करना है कि ये नक्शा है पड़ा हुआ, इसमें ये चीजें आपने तैयार करनी है एंड सो ऑन। आपने जो है वो इसके अंदर बाकी जो है खुद ही मटेरियल जो है यूज करके इसके अंदर ये चीजें मुझे कंप्लीट चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि मैं अपनी निगरानी में 3 मंथ आप यहाँ रहूंगा, आपको हर चीज प्रोवाइड करूंगा, और वो जो है आपने ये चीजें तामीर करके देनी है। आपकी उसके साथ फिक्सेशन हो जाती है, चाहे वो आप उनको प्रोवाइड करें या फिर वो खुद सेल्फ अपने से वो खुद मटेरियल ला के, दोनों चीजों में आपने उसके साथ डील कर ली। ठीक है, ये आपके थर्ड फाइनल स्टेज आ गई। उसके बाद उस बंदे ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पे करवाना है मटेरियल, तो अब आपकी जिम्मेदारी आपने लोगों के साथ डील करनी है, कहाँ से उसको जो है जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको डेली रूटीन में जो है वो प्रोवाइड करना है। उसने जो है वो क्या करना है, अपने मिस्त्री मजदूर जो है वो सारे के सारे, और आपने क्या करना है, वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड करनी है। और अगर उसने खुद करना है तो आपने जस्ट ओनली क्या करना है कि विजिट करना है कि वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको टारगेट दिया और उसको अपने पैसा देना। ये स्टेप हो गया। उसके बाद जब फाइनली वो बिल्डिंग बन जाएगी, वो आपके सामने रख देगा, अगर आप निगरानी कर लेंगे तो आपके सामने रख जाएगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आप उसको पेंट करवाते हो, कलर करवाते हो, जो भी करवाते हो, लकड़ी का काम, ये वो, यानी स्टेप बाय स्टेप, और एक फाइनली आपका जितना ड्यूरेशन था उसके अंदर आपने ये काम कंप्लीट कर लिया। अगर इसी पेचीदा तरीन मसले को आप कहते कि यार मैंने घर बनाना है, मेरे पास जगह है लेकिन कैसे बनाऊं, किस तरह बनाऊं, ये मैंने बनाना है, मुझे 3 माह के अंदर कोई भी बना के दे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके आसानी से, अब आपने नक्शा बनवा लिया, जगह खरीद ली, डीलिंग कर ली, प्रोवाइड कर दिया उसको मटेरियल, और ऐसा ऐसा जितना आपका टाइम था वो चल गया, तो इसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, बुक के अंदर आपके शामिल है बिल्डिंग अ बर्ड हाउस, क्या आपने जो है ना वो बर्ड्स जो है उनका एक घर बनाना है अपने घर के अंदर, मतलब तामीर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या, डिजाइन द बर्ड हाउस। जैसे पहले मैंने आपको बताया नक्शा बनाना है उसका, कि वो मेरा इतने फिट का होगा, सबसे पहले मैं पेज के ऊपर ड्रा कर लूं या फिर अपने जेहन में बना लूं। लकड़ी का बनाना है, लोहे का बनाना है, कितना बड़ा होगा, उसके अंदर कितने परिंदे मैंने रखने हैं, यानी एरिया वगैरह मैंने सारा डिजाइन कर लिया, सारा कुछ सीख लिया। उसके बाद गैदर मटेरियल, अब मैंने अगर आयरन का बनाना है तो आयरन के रिलेटेड मैंने वो सारी चीजें खरीद ली। अगर लकड़ी का बनाना है तो लकड़ी की चीजें वो सारी मैंने जो है वो जमा कर ली, यानी मैंने वो गैदरिंग कर ली उस मटेरियल की, मेरे पास जमा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कट द वुड। अब वो जो अगर लकड़ी का बना रहा हूँ तो लकड़ी के पीसेस को मैंने काट लिया, जोड़ना है। ठीक है, और अगर लोहे का है तो लोहे के पीसेस को मैंने काट लिया, यानी नेक्स्ट स्टेप वो आ गया। उसके बाद असेंबल द पीसेस, मीन उनको जोड़ देना। अब वो जो पीसेस किए थे उनको जोड़ दिया। ठीक है, एक डिजाइन जो हमने डिसाइड किया था, वो जैसा भी डिजाइन था उसके अकॉर्डिंगली हमने उन पीसेस को आपस में जोड़ दिया। उसके बाद पेंट द एंड डेकोरेट। अब बात आ जाती है, वो आपका पिंजरा बन गया, अब आपने क्या किया, उसके ऊपर कलर कंट्रास्ट जैसा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको पेंट कर लिया। जिस तरह मैंने घर की एग्जांपल दी थी, घर तैयार हो गया, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब उसको पेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। एंड देन इंस्टॉल द बर्ड हाउस। अब उस पूरे पिंजरे को बना के किस जगह पे रखना है वो आपने डिसाइड कर लिया, आपने उसको वहां पे जाके रख दिया। तो इस तरह एक बहुत बड़ा जो मसला था आपका, वो स्टेप बाय स्टेप आपने अगर उसको देखा तो वो सॉल्व हो गया। तो बेटा ये जो डिकम्पोजिशन स्टेप है हमारा, इसमें ये क्या, हमने एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया और फिर उसके थ्रू एक प्रॉब्लम, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो थी उसका वेल डिफाइंड सोल्यूशन जो था वो ढूंढ लिया। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन, इसको डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बेटा दूसरों के साथ लाजमी इसको शेयर करें, और नॉलेज को जितना ज्यादा फैलाओगे अल्लाह ताला इल्म में आपके भी उतना ही इजाफा करेगा। जज़ाकल्लाह।